अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामिन मोहतरम व अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो दर्स है वो है क़ुर्बत इलाही। गोया अल्लाह व तबारक ताला का कुर्ब हासिल करना वो किस तरह किया जा सकता है, वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं कि जिनको इंसान अपनाए तो इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। इससे पहले ये जान लें कि जिसका आप कुर्ब हासिल कर रहे हैं आपको उसके बारे में जानना जरूरी है कि गोया वो कौन है। जिस तरह अगर मैं किसी शख्स के करीब होना चाहता हूं तो ये मुमकिन है कि मुझे उसका पता हो कि वो शख्स है कौन, वो कहां पर रहता है, उसको कौन सी चीजें पसंद हैं, उसकी कौन सी चीजें नापसंद हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, किसी के करीब होना चाहते हैं, लेकिन आप यही नहीं जानते कि उसको पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, उसको किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उसको किस तरह के लोगों से नफरत है। इन तमाम चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप ये ना जाने और फिर भी किसी का कुर्ब हासिल कर लें, ये मुमकिन नहीं है। कुरान पाक की आयत है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि इन्होंने अल्लाह की ऐसे कदर नहीं की कि जिस तरह इसकी कदर करने का हक था। गोया मालूम होता है कि अल्लाह की जो मारिफत है वो सबसे पहले है। मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं, आप लोग अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, जरूरी यह है कि आप लोग उसकी पहले मारिफत हासिल करें। वो है कौन, वो कहां पर रहता है, उसे किस तरह के लोग पसंद हैं। तो इस हवाले से सबसे पहली जो एक हदीस मुबारक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हें अल्लाह व तबारक ताला की मार्फत हासिल हो जाए, गोया तुम्हें इल्म हो जाए उसके बारे में कि वो है कौन सी जात, और उस पर यकीन आ जाए तुम्हारा, तो याद रखो कि उसके इनामात में से, रिवॉर्ड में से ये पहला रिवॉर्ड ये है कि अगर तुम समुंदर पर भी चलो तो तुम्हारे पांव खुश करें। गोया ये मोमिन की शान हो जाएगी। और अगर तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो पहाड़ तुम्हारे साथ चलने लग पड़ेंगे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ जाएंगे। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत रवायत सहाबी रसूल की मिलती है कि वो एक जंगल से गुजर रहे थे, शेर आ गया, बब्बर शेर आ गया सामने। जब उन्होंने देखा कि ये तो एक चीर फाड़ करने वाला जानवर है, जब वो सामने आया तो आपने फरमाया तू जानता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। तो वो शेर वहीं से पलट कर अपने उल्टे पांव उठ गया। गोया अगर आपका ईमान और यकीन पुख्ता है तो फिर जान लें कि ये पहाड़ भी रास्ता छोड़ेंगे तुम्हारी दुआ से, ये चीर फाड़ करने वाले जानवर भी हमसे दूर रहेंगे। लेकिन उसकी मार्फत हासिल करने का सबसे पहला करीना क्या है, वो ये है कि अल्लाह व तबारक ताला की वो किताब जो उसका कलाम जिंदा मौजज़ा आज भी हमारे पास मौजूद है। हम देखते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ात अनायत फरमाए थे, बाकी अंबिया को भी, लेकिन चूंकि ये मैं इसलिए अंबिया का नाम ले रहा हूं क्योंकि ये हर शख्स इनके बारे में बखूबी वाकिफ है, तवारीख में भी पढ़ा हुआ है, बचपन में किताबों में भी पढ़ा हुआ है, कुरान पाक में भी इनके अज़कार आपको मौजूद हैं, मिल जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो एक मौजज़ा अता फरमाया था वो मौजज़ा आसा मुबारक था। अब उस आसा से होता क्या था कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने पूछा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है, अर्ज की मौला ये आसा है, एक डंडा है, मैं इससे फायदा लेना चाहूं तो इसको कुएं में फेंकता हूं तो ये डोल और रस्सी बन जाता है, इसको जमीन में गाड़ता हूं तो मुझे ये छांव देता है, अगर मैं पत्थर पे मारूं तो चश्मे जारी हो जाते हैं। अलगर्ज उन्होंने बड़े फवायद इसके गिनाए कि ये मौजज़ात है। आप ये देखें कि ये आसा और इसके मौजज़ात उस नबी के साथ ही चले गए। अगर मान लो कि वो आसा आज मिल भी जाता है, यानी कि आसाए मूसा मिल भी जाता है, उसके बावजूद उससे हमें कोई फायदा नहीं उठा सकते। अगर हम फेंकेंगे वो अज़दहा नहीं बनेगा, अगर हम उसको जमीन में गाड़ेंगे तो वो दरख्त नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ उसी रसूल का खासा था, ये उन्हीं की बरकत की वजह से था, ये उन्हीं का खास मौजज़ा था। इसी तरह हजरत ईसा के बारे में हमने पढ़ा कि वो ठोकर मारते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था,
कोढ़ी जो है वो ठीक हो जाता था, पैदाइशी अंधे ठीक हो जाते थे। ये तमाम मौइज़ात हजरत ईसा के साथ ही चले गए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है कि आपके मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा आज भी जिंदा हमारे पास मौजूद है, और वो कुरान की सूरत में है, वो कुरान मजीद की सूरत में है। गोया कुरान पाक आज भी पढ़ा जाए उसी तरह हमें शिफा देता है, उसी तरह उसकी बरकत है। हजरत इमाम अली बिन उस्मान से पूछा गया कि अगर किसी शख्स को कुरान पढ़ते हुए रोना ना आए तो वो क्या करे, तो अली बिन उस्मान ने फरमाया कि फिर वो अपने नसीब पर रोए कि कुरान पढ़ के भी रोना ना आया इंसान को। आज भी आप पढ़े, इसकी शफा वहीं पर खड़ी है, इसका मुजजा है। आज भी किसी पर जादू है, इसकी तलावत करे वो खत्म हो जाएगा। बीमार पढ़े अल्लाह उसे शिफा दे देगा। पढ़े तो आपके ऊपर तासीर आएगी। इकबाल के वालिद साहब कहते हैं कि बेटा कुरान ऐसे पढ़ना जैसे तुम पर नाजिल हो रहा है। और फिर अली बख्श, जो मोहम्मद बख्श गालबन उसका नाम था, जो उनका वो था खादिम था जिसने 40 साल आपकी खिदमत की, वो कहते जब इकबाल कुरान पढ़ते थे इतना रोते थे कि कुरान भीग जाता था और फूल जाता था उनका कुरान पाक। हमें उसको फिर धूप में रखना पड़ता था। गोया इस तरह पढ़ा जाए तो ये सबसे पहला करीना क्या है कि हमें कुरान पाक को उस तरह पढ़ना है जिस तरह के पढ़ने का हक है। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने फरमाया ये जो कुरान है ये अल्लाह की रस्सी है, इसका एक सिरा अल्लाह के पास और एक तुम्हारे पास है। और आप ये देखें सामीन मोहतरम कि बिजली की तार है, अगर वो ट्रांसफार्मर के साथ नहीं लगी हुई आप उसको पकड़ लेंगे तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर वो ट्रांसफार्मर के साथ एक सिरा लगा हुआ है, दूसरा आपके हाथ में आ गया तो फिर बचने का कोई चांस नहीं, बिजली डायरेक्ट आपको लगेगी। इसी तरह ये कुरान पाक अल्लाह की वो रस्सी है कि जिसका एक किनारा, एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक मोमिन के हाथ में कुरान की सूरत में। अगर उसके दिल पर वो असर नहीं करता तो मान लें कि उसका दिल मुर्दा हो चुका है, उसको अपने ईमान का इलाज करवाना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास करीना है वो ये है कि आप अल्लाह की तलाश करें कि अल्लाह कहां पर है, वो कहां पर मिलता है। इसी में एक हदीस मुबारक, एक इसराइली रवायत जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है, उन्होंने अर्ज की मौला कोई शख्स तुझे तलाश करना चाहे तो तू कहां पर मिलेगा। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मैं टूटे हुए दिलों में मिलूंगा। गोया अल्लाह की तलाश अगर आपने करनी है, उसकी मार्फत हासिल करनी है तो दुखी दिलों में उसको तलाश करो। और जनाबे राबिया बसरी का बड़ा ही खूबसूरत किस्सा, आप एक मर्तबा अपनी झोंपड़ी से बाहर मट्टी में कुछ तलाश कर रही थी। कुछ लोग वहां से नमाज पढ़ने के लिए गुजरे तो उन्हें पूछा, अम्मा जी आप क्या तलाश कर रही हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं यहां पर सुई गुम हो गई है, वो तलाश कर रही हूं। तो वो नमाज पढ़ने चले गए, वापस आए, देखा अम्मा जी फिर लगी हुई है। उन्होंने कहा यार चलो अम्मा की थोड़ी मदद करते हैं, वो सुई तलाश कर रही हैं तो उनकी मदद करते हैं। मदद करते करते उन्होंने पूछा, अम्मा जी सुई गिरी कहां थी? उन्होंने कहा, बेटा सुई तो झोंपड़ी के अंदर गिरी थी। तो उन्होंने कहा, अम्मा खैर है, 1 घंटे से मैं बाहर लगाया हुआ, तलाश करो तलाश करो तलाश करो, सुई झोंपड़ी के अंदर गिरी, हम तलाश बाहर कर रहे। तो राबिया फरमाती है, बेटा यही तो बताना चाह रही हूं कि जिस खुदा को तुम इबादत में तलाश कर रहे हो, इबादत जरूरी हैं, फर्ज हैं, और लेकिन अल्लाह का मिलने का पता तो दिल के अंदर है। उसको पहले अपने अंदर तलाश करो, पहले इंसान बनो, पहले अपनी मार्फत हासिल करो, फिर उस खुदा की मार्फत मिलेगी। इंसान अपने से ही आगाह नहीं है कि उसको अल्लाह ने किन इनामात से नवाजा हुआ है। तो सामीन मोहतरम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रवायत बड़ी खूबसूरत। आप कहते हैं कि मैंने सवाल किया अल्लाह ताला से कि अल्लाह तुझे तलाश करूं तो कहां पर मिलेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उनके पास मिलूंगा जिनके दिल मेरी खौफ से शिकस्ता हो चुके हैं। गोया ये दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, सोहबत औलिया है। निगाह मर्द मोमिन में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गोया मर्द मोमिन हो, अल्लाह की याद में फना हो चुका हो, वो दुनिया से उसका कोई ताल्लुक ना हो, वो अल्लाह की याद में गर्क हो चुका हो, बस अल्लाह अल्लाह हो, वो शख्स के सामने बैठे, वो आपकी तकदीर बदल देगा, वो आपके दिल के गुनाहों को चूस लेगा और मुझे और आपको सीधे रास्ते पर चला देगा। ये अल्लाह वालों की निशानी है। यक जमाना सोहबत बा औलिया,
बेहतर अज सा साला ताअते बेरिया बारिया। गोया इंसान अगर किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठता है एक लम्हा, तो उसकी कई सालों की इबादत से वो बेहतर है कि वो अल्लाह के बंदे की सोहबत में बैठे। सामने मोहतरम, इसका तीसरा करीना अल्लाह की तलाश में वो ये है कि इंसान क़यामुल लैल करे, रातों को उठकर इबादत करे, तहज्जुद के वक्त उससे मिले। वो बिल्कुल तन्हा है, वो बिल्कुल तन्हा, आप भी तन्हा, रात का सुकून है, किसी भी किस्म की कोई शोर शराबा नहीं, खामोशी हर वक्त। उस अल्लाह को तलाश करे, वो मिलेगा। बल्कि कई रवायात में आता है कि अल्लाह तबारक ताला आधी रात को निदा करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला। गोया अल्लाह की मार्फत और कुर्ब हासिल करने का तीसरा अहम तरीन जरिया ये है कि वो उसको क़यामुल लैल में तलाश करे। हजरत सिद्दीक़ अकबर से रवायत, अम्मा आयशा से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आयशा बेटा, रसूलुल्लाह से ना एक राज की बात पूछो जो अल्लाह और उनके दरमियान में हुई है। तो उन्होंने सवाल कर दिया कि अल्लाह के रसूल, वो उन बातों में से एक बात बताए जो आपकी और अल्लाह के दरमियान हुई है। एक तो जेनेरिक बातें थी, एक वो बातें जो सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान, उनमें से एक बात बताए। तो आपने फरमाया ठीक है आयशा सुनो, बात इस है कि अल्लाह ताला कसम खाता है कि जो शख्स किसी टूटे हुए शख्स का दिल जोड़ेगा, किसी रोए हुए को हंसा देगा, मैं अपने ऊपर रबूबियत की कसम खाता हूं कि मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूंगा कि मैं उस शख्स के ऊपर जन्नत वाजिब करता हूं। जब हजरत आयशा ने सुना तो आप दौड़ी दौड़ी गई जनाबे सदीक अकबर के पास, अपने वालिद के पास, और कहा अब्बा जी मैंने तो ये सुना है। तो सदीक अकबर सुन के रोने लग पड़े। आपने फरमाया, अर्ज की अब्बा जी आप रो क्यों रहे हैं इस बात पर, ये तो बड़े खुशी की बात है। फरमाया बेटा आप इसका दूसरा पहलू देखो, अगर किसी शख्स ने किसी हंसते हुए को रुला दिया, किसी शख्स का दिल तोड़ दिया, तो गोया अल्लाह अपने पर लाजिम कर लेगा कि उसको जहन्नम में भेजेगा। तो कुर्बत इलाही का और मार्फत इलाही के ये तीन सबसे बड़े जराए हैं जिसमें फराइज भी आ जाते हैं, नवाफिल भी आ जाते हैं। गोया सबसे पहला तिलावत कुरान और कुरान फहमी है, दूसरा सोहबत औलिया है, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत, और तीसरे नंबर पर क़यामुल लैल है, टूटे हुए दिलों में तलाश करें, रातों को क़याम करें, मिस्कीनों के साथ आप मामला करें, तलाश करें वो लोग। हमारे यहाँ ये रिवाज है अगर कोई शख्स आ जाए तो हम कहते हैं यार कि देखो इसको काम पड़ता है तो आ जाता है, वैसे तो ये हमें मुंह नहीं लगाता।